आज हमारे बहुपद के डाउट सेशन का पहला दिन है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि पी ऑफ एक्स बराबर 5x² प्लस 3x प्लस 1, मतलब कि एक बहुपद आपको दिया हुआ है जो आपका है 5x² प्लस 3x प्लस में क्या है 1 दिया हुआ है। में क्यू ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 2x है ना, मतलब कि ये भी एक बहुपद है और ये भी आपका क्या है एक बहुपद है। तो यह बहुपद आपका द्विघात बहुपद है, ये आपका क्या है, ये आपका रैखिक बहुपद है, ठीक है ना। से भाग दिया जाए, मतलब कि इससे आपको इसमें क्या करना है भाग देना है, मतलब कि ये आपका भाजक हुआ और ये आपका क्या हुआ भाज्य हुआ, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि भागफल का घात क्या होगा, ये आपको पता करना है, ठीक है ना। तो हम आपको बताया था कि जैसे पी ऑफ एक्स में आपको भाग देना है किस से, क्यू ऑफ एक्स से, ठीक है। पी ऑफ एक्स में आपको भाग देना है किससे, क्यू ऑफ एक्स से। तो अगर आपसे घात पूछेगा, क्या पूछेगा, घात पूछेगा कि इसका घात बताइए, मतलब भागफल का, ठीक ना। तो भागफल का घात लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स का घात, पी ऑफ एक्स का घात माइनस में क्यू ऑफ एक्स का घात, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो पी ऑफ एक्स का घात आपके पास क्या है, तो पी ऑफ एक्स का घात आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का घात कितना होता है 2, तो यहाँ पर हो गया 2। और क्यू ऑफ एक्स का घात कितना है, तो क्यू ऑफ एक्स का घात यहाँ पर पावर क्या है 1 है, मतलब ये रैखिक है तो घात कितना होगा 1 होगा। तो 2 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1, मतलब कि आपको जो इसका भागफल का जो घात आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। ऐसे आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 2x से हम इसको क्या करेंगे 5x² प्लस 3x प्लस 1 को हम क्या करेंगे अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना बार में लगाएंगे, तो यहाँ से अगर हम 2x से अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा, ठीक है। तो घटेगा तो क्या हो जाएगा x², फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x, तो ये x² यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं x² ही रहने दीजिए, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आपको 2x यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है x², तो कितना से गुना कीजिएगा कि x² आएगा। तो अगर आप x/2 से अगर गुना कीजिएगा, अगर आप x/2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो आपको x में x से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा x², ये आपका कट गया। फिर अगर आप यहाँ पर क्या लिखिएगा 3x लिखिएगा, क्या लिखिएगा 3x। अब यहाँ पर है 2x, यहाँ पर क्या है 3x है, तो आपको लाना है यहाँ पर क्या है 3x लाना है। तो अगर आप यहाँ पर कितना से गुना कीजिएगा, अगर आप यहाँ पर 3/2 से इसमें गुना करते हैं, अगर आप इसमें 3/2 से क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा 3/2 से अगर आप 2x से क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। तो यहाँ पर 3x आ गया, तो इसमें आपका यह क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। फिर अगर आप 1 लिखिएगा तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर क्या है 1 है, तो डिवाइड नहीं होता, यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड नहीं होता, ये आपका क्या हो गया शेषफल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको ये भागफल मिला, ठीक है, तो भागफल आपका यहाँ पर क्या है, तो ये आपका है 2x प्लस में है x/2 और प्लस में क्या है 3/2, ठीक है ना। इसको अगर हम जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 1 5x/2 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3/2, मतलब कि ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको आ जाएगा क्या 1/2 इंटू 5x प्लस 3। ये आपका कैसा बहुपद है रैखिक बहुपद है, और रैखिक बहुपद का घात कितना होता है 1 होता है। तो आप इतना करने से अच्छा है कि ये आपका क्वेश्चन जो है क्या है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स मतलब दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद जो है क्या है पी ऑफ एक्स है। पी ऑफ एक्स लिखने का मतलब कि आपको जो बहुपद दिया है वो एक्स के टर्म में है, ठीक है ना। इस प्रकार है कि पी ऑफ 1 बराबर -6, मतलब कि अगर एक्स का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो पूरे बहुपद का मान कितना होता है, तो -6 हो जाता है। और इसके शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग मतलब क्या होता है कि आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। और लिखा हुआ है कि गुणनफल, तो गुणनफल माने क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा आपको कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है। तो पी ऑफ एक्स मतलब कि बहुपद क्या होगा ये आपको क्या करना है पता करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बटा में कुछ नहीं तो बटा में क्या है 1 है, यहाँ पर भी बटा में कुछ नहीं तो बटा में क्या है 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। और यहाँ पर आपका क्या होगा c का मान क्या होगा -3 और b का मान क्या होगा -4। तो हम देख लें कि यहाँ पर कौन ऐसा बहुपद है जिसमें आपका क्या है b का वैल्यू क्या है -4 है। तो यहाँ पर अगर हम b ऑप्शन में अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो b का वैल्यू यहाँ पर क्या है -4 है और c का वैल्यू यहाँ पर क्या है -3 है, ठीक है ना। और उसके बाद एक कंडीशन और दिया हुआ है कि जब इसमें एक x के बदला क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो पूरे बहुपद का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अगर इसमें अगर हम ट्राई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 हो गया माइनस क्या हो गया 3। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -4 माइनस क्या हो गया 3, तो 1 -7, तो इसका वैल्यू कितना आ गया -6, माने कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भाग एल्गोरिथम से पी ऑफ एक्स बराबर क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। यहाँ आपको लिखा हुआ है कि जी ऑफ एक्स जो है 0 के बराबर नहीं होगा, जो आपका क्या है भाजक है, मतलब कि जी ऑफ एक्स यहाँ पर दिया हुआ है कि ये आपका क्या है, तो ये आपका है भाजक, क्या है भाजक है। तो निम्नलिखित में कौन सही है, तो आपको पता है कि भाजक जब 0 आपका
होता है, ठीक है ना, तो उस समय उसको हम क्या कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं 4/0 लिखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाजक। तो भाजक जब भी 0 होगा तो ये आपका, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं, अपरिभाषित। तो इसलिए यहाँ पर यह कंडीशन दिया हुआ है। तो 4 स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट आपको क्या लिखा हुआ है कि आर ऑफ एक्स का घात, मतलब कि शेषफल का घात, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्यू ऑफ एक्स का घात। तो क्यू ऑफ एक्स यहाँ पर क्या होगा, तो क्यू ऑफ एक्स यहाँ पर आपका क्या होगा, तो ये आपका होगा भागफल। तो भागफल के घात से क्या होगा, कम होगा। दूसरा आपको दिया हुआ है आर ऑफ एक्स का घात, मतलब कि शेषफल का घात जो है जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स यहाँ पर क्या दिया है, भाजक, मतलब कि भाजक के घात से क्या होगा, कम होगा। तीसरा आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है कि क्यू ऑफ एक्स, तो क्यू ऑफ एक्स आपका क्या है, भागफल है। तो पी ऑफ एक्स का गुणनखंड अवश्य होगा। ये दिया हुआ है कि भागफल जो होगा, जो आपका क्या है, जो बहुपद है उसका गुणनखंड अवश्य होगा। और चौथा आपको दिया है कि पी ऑफ एक्स जो है जी ऑफ एक्स का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो यही चारों स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, क्यू ऑफ एक्स, इंटू में लिखा हुआ है यहाँ पर जी ऑफ एक्स, प्लस में लिखा हुआ है यहाँ पर आर ऑफ एक्स। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स बराबर क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, प्लस में क्या लिखा हुआ है, आर ऑफ एक्स लिखा है। तो ये आपका यहाँ पर क्या है, तो इसको हम यहाँ पर कहेंगे भाज्य कहेंगे। क्या कहेंगे, ये आपका यहाँ पर है भाज्य। ये क्यू ऑफ एक्स आपका यहाँ पर क्या है, तो ये आपका है भागफल। भागफल क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी ऑफ एक्स आपका क्या है, ये आपका भाजक है। तो ये भाजक है तो जरूर ये भागफल ही होगा, ठीक ना, क्योंकि होता है भाज्य गुणे भागफल। तो यहाँ पर आगे पीछे करके लिख दिया गया, ठीक ना। तो ये आपका यहाँ पर क्या है, भाजक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, शेषफल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है क्या कि आर ऑफ एक्स का घात, मतलब कि शेषफल का घात, ये भागफल के घात से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो देखिए जनरली हम लोग जो डिवाइड करते हैं उसमें आपका क्या होता है कि आपका आर ऑफ एक्स का घात क्या होता है, कम होता है, और क्यू ऑफ एक्स का घात क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर लिखने का मतलब ये हुआ कि क्या यह हमेशा होता है, तो यह हमेशा नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है एक्स क्यू, और एक्स क्यू से हमको क्या करना है ना कि एक्स क्यू प्लस एक्स में क्या करना है, हमको भाग देना है। क्या देना है, एक्स क्यू से एक्स क्यू प्लस एक्स में क्या करना है, भाग देना है। ये भी एक त्रिघाती बहुपद है, ये भी आपका क्या है, त्रिघाती बहुपद है, हमको भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना से लगाएंगे, तो एक से अगर यहाँ पर हम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0। फिर एक्स लिखेंगे तो यहाँ पर एक्स क्यू है, यहाँ पर एक्स है, तो डिवाइड नहीं होगा। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका हो गया शेषफल। क्या हो गया, शेषफल। तो शेषफल जो यहाँ पर है, इसके अगर हम घात की बात करेंगे तो यहाँ पर घात इसका क्या है, तो यह x जो है आपका क्या है, रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर घात क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पर यह जो 1 है, तो ये आपका यहाँ पर क्या है, भागफल है। क्या है, भागफल है। भागफल मतलब यहाँ पर क्या है कि ये आपका क्यू ऑफ एक्स है। क्या है, क्यू ऑफ एक्स, ये आपका क्या है, आर ऑफ एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो क्यू ऑफ एक्स है, इसका घात की अगर हम बात करेंगे तो इसका घात यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। आपको पता है कि अचर बहुपद का घात कितना होता है, शून्य होता है। क्या होता है, मतलब कोई भी आपका वास्तविक संख्या होगा तो आपका क्या कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। और अचर बहुपद का घात कितना होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर घात शून्य है, और यहाँ पर क्या है, घात 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि क्यू ऑफ एक्स जो हो गया, इसका घात क्या हो गया, छोटा हो गया। किसके घात से, तो आर ऑफ एक्स के घात से क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक ना। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना, कि आर ऑफ एक्स का घात क्यू ऑफ एक्स के घात से छोटा होता है। तो छोटा होता है जनरली, लेकिन ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आपका छोटा ही हो। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर ऑफ एक्स का घात क्या होगा, जी ऑफ एक्स के घात से। तो जी ऑफ एक्स यहाँ पर क्या होता है, तो जी ऑफ एक्स यहाँ पर आपका भाजक होता है, और ये आपका क्या है, पी ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो यह निश्चित बात होता है कि यहाँ पर जो भाजक होगा ना, क्या होगा, क्या होगा, भाजक होगा। भाजक से हमेशा इसका घात क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो यह निश्चित होता है। तो इसलिए आपका ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे का जो स्टेटमेंट है उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सी नंबर आपका जो दिया हुआ है क्या, कि क्यू ऑफ एक्स, क्या लिखा हुआ है, क्यू ऑफ एक्स मतलब कि भागफल जो होगा, ठीक ना। पी ऑफ एक्स मतलब कि आपको जो बहुपद दिया है उसका गुणनखंड अवश्य होगा। तो अवश्य होगा कब, जब आपका आर ऑफ एक्स क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, जब आर ऑफ एक्स आपका 0 होता है, ठीक ना, तब आपका क्या होता है, यहाँ पर अगर शेषफल क्या आता है, 0 आया था, ठीक ना, तो उस समय आपका क्या होता है कि क्यू ऑफ एक्स, उस समय आपका क्या होता, क्यू ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का क्या होता है, गुणनखंड होता है। लेकिन यहाँ पर शेषफल 0 आपका दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपका आर ऑफ एक्स क्या है, 0 है। तो इसलिए आपका यह स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, कि पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का गुणनखंड होगा। लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का गुणनखंड होगा। तो नहीं, यहाँ पर इस तरह से स्टेटमेंट होना चाहिए था कि पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का गुणज होगा। ये आपका क्या होता है, माने यहाँ पर जो बहुपद होता है ये इसका क्या होता है, गुणज होता है। क्या होता है, गुणज, ना कि गुणनखंड। तो इसलिए आपका ये स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि किसी द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी के शून्य का आपको दिया हुआ है 6 और एक शून्य का आपका क्या है -2 है। तो आपको बी और सी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है कि बी और सी का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। तो आपको 2 शून्य का दिया हुआ है और एक आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है द्विघात बहुपद जो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस आपका क्या है सी है। ठीक है, यहाँ पर शून्य का आपको 6 और क्या दिया हुआ है -2, तो एक को हम मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा हम मान लेते हैं 6 और बीटा को लिख देते हैं यहाँ पर -2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बी और सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बी और सी आपका यहाँ पर है जो आपका क्या है एक्स का गुणक और सी आपका यहाँ पर क्या है, तो सी आपका होता है यहाँ पर अचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम शून्यकों का योग निकालेंगे मतलब कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो यहाँ पर क्या कर देंगे -b/a लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का यहाँ पर कितना है 6 और बीटा का कितना है -2 बराबर क्या हो जाएगा -b। तो b की जगह यहाँ पर क्या है आपका b ही है तो b हो गया, और a की जगह तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ये आपका होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस यहाँ पर क्या होता है सी। तो यहाँ पर गुना में कुछ नहीं तो गुना में यहाँ पर क्या है 1 है, तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा 6 में से 2 घटेगा तो आपका हो जाएगा 4 बराबर -b, मतलब कि b का वैल्यू आपके पास क्या आ गया -4। ठीक है, अब एक और इसमें रिलेशन होता है क्या अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है c/a। अल्फा आपका कितना है 6, बीटा का कितना है -2 गुना हो जाएगा बराबर सी, तो सी के बदले यहाँ पर भी सी है और ए के बदले यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 हो गया, तो 6 दूना क्या हो गया -12 बराबर सी, मतलब कि सी आपका कितना हो गया तो -12 हो गया। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये सब, ऑब्जेक्टिव में आपको 1 नंबर के लिए सब क्वेश्चन आएगा, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि बहुपद x पर पावर 4 -6x³ -26x स्क्वायर प्लस 138x -35 के 2 शून्य का आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 2 शून्य लिखा हुआ है तो एक ही में दोनों दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आपका कि एक शून्य का आपको 2 शून्य का आपको दिया हुआ है जो आपका है क्या 2 + -√3। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार आपका प्लस लेंगे तो 2 + √3 हो जाएगा, और जब माइनस लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 शून्य का दिया हुआ है तो एक को आप मान लीजिए अल्फा और एक को मान लीजिए बीटा। ठीक है, तो 2 शून्य का आपको इसका मतलब एक ही साथ दिया हुआ था, तो एक आपका हो जाएगा 2 + √3, एक आपका हो जाएगा 2 - √3 हो। तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब कि अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, तो आपका बचेगा कितना शून्य, तो 2 शून्य और बच गया, वो आपको क्या करना है मालूम करना है। क्योंकि यह जो आपको बहुपद दिया हुआ ये 4 घात वाला बहुपद है, तो 4 घात वाला अगर बहुपद दिया हुआ है ना तो उसमें कितना शून्य होगा 4 शून्य होगा, तो 2 शून्य का आपको दिया हुआ है, 2 शून्य का आपको और क्या करना है निकालना है। ठीक है, आपको पता है कि जैसे ये 2 शून्य का दिया हुआ है तो इससे कौन सा बहुपद बनेगा, तो ये 2 शून्य का दिया हुआ है तो इससे हम द्विघात बहुपद एक बनाएंगे। ठीक है ना, जो आपको शून्य का दिया हुआ रहता था आप पढ़े, इससे पिछले वाले क्लास में पढ़े थे कि अगर आपको द्विघात बहुपद के अगर 2 शून्य का दिया हुआ रहता था तो आप क्या करते थे कि उसके शून्यकों का योग और शून्यकों का योगफल निकाल करके आप क्या करते थे कि द्विघात बहुपद निकालते थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों से क्या करेंगे द्विघात बहुपद निकालेंगे। ठीक ना, और इस दोनों से जो आपका द्विघात बहुपद आएगा उससे इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भागफल, तो जो भागफल आएगा ये निश्चित रूप से इससे क्या होगा डिवाइड होगा। ठीक ना, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है 18 है, क्या है 18 का अगर हम गुणनखंड लिखेंगे तो क्या होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 9 होगा 18 होगा। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम 3 और 2 को अगर हम गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना करेंगे। ठीक ना, तो 3 दूना क्या हो गया 6, तो 6 से भी आपका क्या होगा डिवाइड होगा। ठीक ना, मतलब कि जो आपका गुणनखंड होता है गुणनखंड का अगर हम गुना करके भी उससे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा वो डिवाइड होता है, बहुपद में ऐसा होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इससे हम इस एक क्या करेंगे द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमको क्या जरूरत होता है, तो आपको पता है कि फॉर्मूला उसका होता है a × x² - अल्फा प्लस बीटा × x प्लस क्या हो जाएगा अल्फा × बीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक ना, यहाँ पर a का वैल्यू हम क्या लेंगे 1 ले लेंगे। 1 क्यों ले लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर नीचे कुछ बटा में कुछ नहीं दिया, तो बटा में कुछ नहीं दिया हो तो जनरली आपका यहाँ पर क्या होता है a का वैल्यू आपका 1 ही आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या करेंगे -b/a करेंगे, c/a करेंगे, तो बटा में कुछ नहीं तो बटा में क्या है 1 है, तो a का वैल्यू वहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका क्या लिखेंगे फॉर्मूला, तो इसका हम लिख सकते हैं p ऑफ x बराबर क्या x² - अल्फा प्लस बीटा × x, और प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा × बीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं p ऑफ x बराबर x² - अल्फा आपको क्या दिया हुआ है, तो अल्फा आपको दिया हुआ है 2 + √3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + √3, तो ये आपका हो गया अल्फा, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो गया, बीटा आपका कितना है 2 - √3, और पूरे के में क्या है गुना है, तो यहाँ पर हो गया गुना में x, फिर आपका क्या है प्लस अल्फा × बीटा, तो अल्फा का यहाँ पर क्या है 2 +
3 और बीटा आपका क्या है 2 माइनस रूट अंडर 3। तो ये आपका हो गया अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद यहाँ पर रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पी ऑफ एक्स बराबर आपको यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 और 2 आपका क्या हो गया 4। तो माइनस में आपका क्या बचेगा यहाँ पर 4x, फिर प्लस इसको अगर हम a लेट कर लेंगे, इसको अगर हम b, तो a प्लस बी और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में क्या होता है बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करेंगे मतलब कि किसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर, फिर माइनस में क्या है बी स्क्वायर। तो b की जगह आपका क्या है रूट अंडर 3, तो रूट अंडर 3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा पी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो रूट 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से ओवरऑल आपके पास एक बहुपद आ जाएगा क्या, तो आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में आ जाएगा 1। तो यह जो आपको एक द्विघात बहुपद मिला, इससे जो आप इसको क्या कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा, तो उस समय आपका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। यह निश्चित होता है कि इस तरह से आपका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है ना। और जब रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो आपका जो भागफल आएगा उसको आप क्या कीजिएगा 0 से इक्वेट करके आप वहाँ से 2 शून्य और निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से हम किसको डिवाइड करेंगे, तो हम इसको डिवाइड करेंगे x पर पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस में आपका 138x है और माइनस में आपका क्या है, इसको थोड़ा सा और इधर करके लिखते हैं। ये आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में आपका है 1 और भाग देना है आपको किस में, तो x पर पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस में आपका क्या है 35 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहला जो आपका यहाँ पर टर्म है आपका क्या है एक्स पर पावर 4 है, यहाँ पर आपका क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से अगर यहाँ पर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स पर पावर 4। तो पहला टर्म आपका मिल गया। तो बताते हैं कि पहला टर्म आपका किसी तरह से क्या होना चाहिए मिलना चाहिए। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पर माइनस 4x है, तो माइनस 4x से भी गुना करेंगे। तो जब गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस में 4x क्यूब हो जाएगा। 4 है तो यहाँ पर 4 हो गया, माइनस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस तो माइनस हो गया, x है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर एक से अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, नीचे का साइन अपोजिट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 6x क्यूब आपका माइनस में है, 4x क्यूब आपका प्लस में है, तो बच जाएगा माइनस में 2x क्यूब और यहाँ पर 26x स्क्वायर माइनस में एक आपका ये भी आपका क्या है माइनस में, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा माइनस 27x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर प्लस में 138 है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 138x। अब आपको कितना लाना है, तो आपको लाना है यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आपका क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका क्या है एक्स क्यू है और यहाँ पर क्या है -2। तो सबसे पहले -2 लगाइएगा, फिर x से गुना कीजिएगा -2x से। तो -2x से यहाँ पर अगर हम गुना करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा -2x क्यूब हो जाएगा, 4 दूना 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस में 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और 1 से अगर -2x में गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 2x। तो ये आपका हो जाएगा प्लस, ये आपका हो जाएगा माइनस, ये आपका हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। 27 और 8 क्या हो जाएगा माइनस में 35x स्क्वायर। ठीक है, 138 और 2 भी आपका क्या है प्लस में, तो क्या हो जाएगा प्लस में 140x और फिर आपका माइनस में क्या है 35। ठीक है, अब आपको कितना लाना है, तो अब आपको लाना है -35x स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब कि -35 से अगर आप क्या कीजिएगा यहाँ पर अगर आप गुना कीजिएगा, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -35x स्क्वायर। ठीक है, -4 है -35 है तो प्लस में क्या हो जाएगा 140, 35 में 4 से गुना कीजिएगा तो 140 होगा और साथ में यहाँ पर x है तो यहाँ भी x हो जाएगा, प्लस 1 -35 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -35। तो यहाँ पर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ओवरऑल आपके पास क्या आ गया, तो 0 आ गया। तो शेषफल 0 आ गया, इसका नाम क्या है कि एक्स स्क्वायर -2x -35 इसका क्या है गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर -2x -35 को क्या करेंगे 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या लाना है कि जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए -2x और गुना करने पर आपको आना चाहिए -35x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 35 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या होता है, 35 का फैक्टर आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक ना, तो अगर 5 और 7 को हम साथ में करेंगे तो 7 में से 5 घटेगा तो आपका क्या आएगा 2 आएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर माइनस में 2 है तो इसको हम क्या करेंगे माइनस, इसको क्या कर देंगे प्लस, तो -7 + 5 आपका क्या हो जाएगा -2 और 5 में 7 से अगर गुना करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा -35। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर -7x प्लस में क्या लिखेंगे 5x और माइनस में क्या हो जाएगा 35 बराबर हो जाएगा 0।
7x में से 5x घटेगा माइनस में 2x हो जाएगा, 7 5 35 एक्स स्क्वायर माइनस में आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है x, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 7। x माइनस 7 अगर यहाँ पर लिखा है तो यहाँ भी क्या होगा x माइनस 7 होगा ही। अब यहाँ पर टर्म मिला लीजिए, तो यहाँ पर 5x है, यहाँ पर क्या है x है, तो कितना से गुना करेंगे तो प्लस 5 से, 5 में x से गुना करेंगे 5x, 5 में माइनस 7 से करेंगे तो माइनस 35 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब देखिएगा प्लस के पहले वाला टर्म में क्या कॉमन है x माइनस 7, यहाँ भी आपका क्या है x माइनस 7, और दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर x माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया x, और यहाँ पर क्या बच गया प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, जब x माइनस 7 बराबर 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा 7, और जब x प्लस 5 बराबर 0 कीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा -5। तो इस तरह से 2 शून्य का आपको और क्या आ गया, तो 2 शून्य का आपको एक हो गया 7 और एक हो गया -5, और पहले से 2 शून्य का आपको दिया हुआ था कितना, तो एक आपका था 2 प्लस रूट अंडर 3 और एक आपका था 2 माइनस रूट अंडर 3। तो इस तरह से इसका 4 शून्यक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि शून्यकों को ज्ञात करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 शून्यक आपको दिया हुआ रहता ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या करते हैं एक त्रिघाती बहुपद निकालते, फिर उससे इसको हम क्या करते डिवाइड करते, तो यहाँ पर जो भागफल आता है उसको हम क्या करेंगे 0 से इक्वेट करके यहाँ पर हम निकाल लेते। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि बहुपद x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, एक बहुपद आपको दिया है जो आपका 4 घात वाला बहुपद है। ठीक है, में दूसरे बहुपद x² माइनस 2x प्लस k, मतलब यहाँ पर कुछ आपका क्या होता है अचर होता है जो यहाँ पर दिया हुआ नहीं हो, आपको क्या दिया हुआ है k दिया हुआ है। ठीक है, तो x² माइनस 2x प्लस k से भाग देने पर, मतलब कि इससे हम भाग दे रहे हैं इसमें, ठीक है ना, मतलब कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया भाजक और ये आपका क्या हो गया भाज्य हो गया। ठीक है, देने पर शेषफल आपको कितना है, तो शेषफल आपको आ रहा है x प्लस a, तो k और a का मान क्या होगा, मतलब कि k कितना होगा और a का मान कितना होगा, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि भाग देते हैं, ठीक ना, भाग देने पर देखते हैं कितना शेषफल आएगा, जितना शेषफल आएगा उतना से हम क्या करेंगे x प्लस a को इक्वेट कर देंगे, तो आपको वहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो हमको क्या करना है कि x² माइनस 2x प्लस k से हमको किस में डिवाइड करना है, तो आपको डिवाइड करना है x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस आपका हो जाएगा 10। इसमें आपको क्या करना है भाग देना है। ठीक है, आपको भाग देने का रूल पता है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो बहुपद है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब कि घात के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में है या नहीं, तो यहाँ पर भी आपका घटते क्रम में है, यहाँ भी आपका क्या है घटते क्रम में है। ठीक है, तो उसके बाद जो होता है क्या कि सबसे पहले हमारा पहला टर्म जो होता है उसको किस तरह से मिलाना होता है, तो यहाँ पर आपका क्या है x⁴ है, यहाँ पर आपका क्या है x² है, तो अगर x² से अगर हम यहाँ पर गुना करेंगे, मतलब कि x² से लगाएंगे, ठीक है ना, लगाने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम कहेंगे 2 से 5 में लगाएंगे, मतलब कि 10 को लगा रहे हैं, मतलब कि 2 में 5 से क्या करते हैं गुना करते हैं, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे x² से x² माइनस 2x प्लस k में क्या करेंगे गुना करेंगे, और जो यहाँ पर आएगा उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे। तो x² से x² में गुना करेंगे तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 2x है और यहाँ पर क्या है x², तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -2x³ हो जाएगा। ठीक है, 2 है तो 2 हो गया, माइनस तो माइनस हो गया, x में x² से गुना करेंगे तो x⁴ 3 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर k है, तो k में अगर x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में आपका हो जाएगा यहाँ पर kx², साइन आप उल्टा करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर 6x³ आपका क्या है माइनस में और 2 आपका क्या है प्लस में, तो आपका यहाँ पर बच क्या जाएगा, तो माइनस में बच जाएगा 4x³। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दिया कि यहाँ पर x² दोनों जगह आपका क्या है कॉमन है, तो अगर x² को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा 16, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा माइनस में k, क्योंकि k आपका यहाँ पर क्या हो गया माइनस में हो गया। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर क्या है माइनस में 25x, तो लिख लीजिए माइनस में 25x। ठीक है, एक टर्म और यहाँ पर इसलिए लिख लिया क्योंकि यहाँ पर आपका 3 टर्म है, ठीक ना, तो यहाँ पर 1 2 टर्म था तो 3 टर्म हम यहाँ पर क्या कर लिए लिख लिए। ठीक है, अब आपको कितना लाना है, तो आपको लाना है x से यहाँ पर माइनस में 4x³, यहाँ पर आपका क्या है x², तो हम लगाएंगे -4x से, -4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका -4 हो जाएगा, x² में x से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा। ठीक है, फिर -2x है और यहाँ पर क्या है -4x, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूनी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, और x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x²। एक मिनट, यहाँ पर आपका क्या है -2x है, यहाँ पर आपका क्या है -4x, तो माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक है, 4 दूना 8 और x में, ठीक है, फिर आपका यहाँ पर क्या है k, तो k में अगर हम -4x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 4k
एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 4k एक्स। फिर उस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे साइन को बदलेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है। तो एक्स स्क्वायर को अगर हम कॉमन लेंगे, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर को क्या लेंगे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या था 16 और यहाँ पर क्या है माइनस में 8। तो 16 में से 8 घट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 16 में से 8 अगर हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो आपका हो जाएगा 8 और फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में k, ठीक है। फिर ये समझिएगा कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या किए कॉमन लिए थे ना। यहाँ पर आपका क्या है 16, यहाँ पर आपका क्या है 8 है माइनस में, तो 16 में से 8 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा 8 बच जाएगा और यहाँ पर माइनस क्या है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस k। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपका क्या है, तो x है, यहाँ भी क्या है x है, तो यहाँ से अगर हम x कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं x अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो x अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस में 25 हो जाएगा और प्लस में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और k हो जाएगा, ठीक है। फिर समझिएगा कि x दोनों में यहाँ पर है तो x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस 25 और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, तो 4 के आपका अब क्या हो गया प्लस में हो गया तो यहाँ पर हो गया प्लस में, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर हो गया आपका 10, ठीक है। अब आपको कितना लाना है, तो आपको लाना है 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो अब कितना से लाएंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो बच क्या गया 8 माइनस के, मतलब कि 8 माइनस के से यहाँ पर अब इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 8 माइनस के से एक बार में करें तो इसलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट देते हैं, ठीक है। तो 8 माइनस के से अगर यहाँ पर हम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 8 माइनस के हो जाएगा, ठीक है। फिर -2 है, यहाँ पर क्या है -2 एक्स है यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक मिनट -2x है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -2x और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 माइनस में हो जाएगा के, ठीक है। इस यहाँ पर -2x है तो -2x हो गया और यहाँ पर आपका क्या है 8 माइनस के, तो 8 माइनस के दोनों को हम क्या कर दिए गुना में लिख दिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर k है तो k में अगर हम गुना करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं k इंटू 8 माइनस के, मतलब कि k में हम कितना से गुना करेंगे 8 माइनस के से, मतलब कि यहाँ पर जो होता था उससे आप यहाँ पर क्या करते थे गुना कर देते थे, गुना करके जो आएगा उसी को लिखना है यहाँ पर। तो 8 माइनस के से अगर हम k में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा k इंटू 8 माइनस के, ठीक है। यहाँ आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस, ये आपका हो गया कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी आपका क्या है x है, यहाँ भी x है, ठीक है ना, और ये 2x आपका क्या हो गया प्लस में हो गया। तो x अगर दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं, x अगर क्या करते हैं कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 और 2 इसके क्या है गुना में है, तो गुना अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा यहाँ पर 16। इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। x जब दोनों में से हम कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर बच गया -25 प्लस में क्या बच गया 4k, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच गया 2, तो 2 से अगर हम गुना करेंगे तो 8 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 प्लस में, और 2 में अगर हम k से गुना करेंगे माइनस के में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 2k, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, तो यहाँ पर आपका बच गया प्लस आपका हो गया 10 माइनस में k इंटू हो गया 8 माइनस k, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको और सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप क्या x इंटू, ठीक है, ये माइनस में 25 और आपका क्या है 16 आपका है प्लस में, तो -25 प्लस 16 आपका क्या हो जाएगा, तो -25 आपका प्लस में 16 आपका हो जाएगा माइनस में 9 और 4 के आपका प्लस में है, 2 के आपका क्या है माइनस में, तो आपका 2 के यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और प्लस में आपका यहाँ पर क्या बच गया, तो 10 माइनस के इंटू 8 माइनस के, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया शेषफल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर आपका क्या है x स्क्वायर, तो यहाँ पर भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया शेषफल हो गया, ये आपका क्या हो गया शेषफल। और ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या दिया होता है कि शेषफल कितना बच रहा है, तो क्वेश्चन में आपको शेषफल बच रहा है x प्लस ए, कितना बच रहा है शेषफल x प्लस ए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि x प्लस ए को इससे क्या करेंगे इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रश्न से r ऑफ x आपको कितना दिया, तो आपको दिया हुआ है x प्लस ए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, और क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कितना है, तो ये आपको आया है x इंटू -9 प्लस क्या है 2k है यहाँ पर, प्लस में आपका क्या है 10 माइनस के इंटू क्या है 8 माइनस के। ये भी आपको शेषफल और ये भी आपका क्या है शेषफल, तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं x प्लस ए, ठीक है। और जब हम आपको बहुपद पढ़ाए थे तो शुरू की क्लास में आपको बताए थे कि जो आपका जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस आपका दिया हुआ है क्या 5x प्लस दिया हुआ है 6, तो इसको अगर हम इक्वेट करेंगे यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस
सी से, ठीक ना। तो इक्वेट करके हम कि बी ऑफ एक्स जो आपका है उसको हम किसके बराबर कर सकते हैं 5x के, क्योंकि ये आपका क्या है एक्स का गुणांक है, ये आपका क्या है एक्स का गुणांक है, ये आपका अचर पद होता है, तो अचर पद को अचर पद के से हम क्या कर सकते हैं बराबर कर सकते हैं। और ये आपका एक्स स्क्वायर है तो इसको हम एक्स स्क्वायर के टर्म से क्या कर सकते हैं बराबर कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जैसे आपको यहाँ पर x इंटू -9 + 2k है, प्लस में क्या है 10 - k इंटू 8 - k है, और यहाँ पर क्या है x + a। तो देखिएगा कि यहाँ पर x आपका क्या है, तो x का यहाँ पर गुणांक कुछ नहीं, तो गुणांक यहाँ पर क्या है 1 है, और यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है यहाँ कुछ है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपका x का गुणांक है वो आपका क्या है, तो -9 प्लस में क्या है 2k, ये आपका क्या है x का गुणांक। तो यहाँ पर x के गुणांक को अगर हम बराबर करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x के गुणांकों को बराबर करने पर, x के गुणांकों को बराबर करने पर, तो जब बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं -9 + 2k बराबर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या है 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2k बराबर 1 आपका है, ये -9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 9, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2k बराबर क्या हो जाएगा 10, तो 2 5 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, तो k का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 5 आ गया, क्या आ गया 5, ठीक है। और यहाँ पर a आपका क्या है अचर है, तो यहाँ पर आपका x हो गया, तो बच गया क्या a, मतलब कि आपका जो बचा हुआ जो टर्म है वो आपका कितना के बराबर होगा, तो आपका a के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका 10 - k इंटू 8 - k किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा a के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि k का वैल्यू आपको पता हो गया कितना 5, तो यहाँ पर k का वैल्यू यहाँ पर हम क्या कर देंगे 5 रख देंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 10 - 5, यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 - क्या 5 बराबर क्या हो जाएगा a। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 10 - 5 और 8 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो गया a। तो यहाँ से आपका हो गया 10 - क्या हो गया 15 बराबर a। तो इस तरह से a का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा -5। तो यहाँ से a का वैल्यू आपके पास कितना आ गया -5 और k का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 5, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्व करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।